उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी और 100% देकर आप लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे मेरे स्कूल। ये मेरे स्कूल आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का आपका मेरे स्कूल ये चौथा क्लास है मेरे स्कूल आपका ये लेक्चर नंबर 4 है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत आपको पढ़ने मेरे स्कूल पढ़कर अच्छा लगेगा मेरे स्कूल, आपको 100% समझ में भी आएगा जी। सिर्फ आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी, आपको हर एक चीज़ बारीकी ढंग से आपको समझ में आ जाएगा जी। सिर्फ आप 100% ध्यान दीजिएगा मेरे स्कूल को मैं क्या क्या बोल रहा हूँ जी। मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, मैं इसका गारंटी देता हूँ जी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। तो मेरे स्कूल आपको हम पिछले क्लास में अमीबा के बारे में पढ़ाए थे जी। पढ़ाए थे ना जी, बिल्कुल पढ़ाए थे। तो अमीबा के बारे में हम मेरे स्कूल आपको बेसिक हम जानकारी दिए थे जी। ठीक है, जो मतलब बेसिक जानकारी होता है मतलब आपको अमीबा के बारे में पता होना चाहिए जी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मेरे स्कूल कि अमीबा मेरे स्कूल भोजन कैसे करता है जी। समझ रहे मेरे, क्या समझ रहे हो बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि अमीबा भोजन कैसे करता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेरे स्कूल पैरामीशियम के बारे में। किसके बारे में जी? पैरामीशियम के बारे में पढ़ने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे स्कूल पाचन तंत्र, मतलब हम मेरे स्कूल भोजन करते हैं तो भोजन पचता कैसे जी, इसके बारे में भी आज की हम क्लास में क्या करेंगे मेरे स्कूल पढ़ेंगे जी। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप लोग समझिएगा मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल समझिएगा कि हमारा क्या है जी, अमीबा है। ठीक है, क्या है जी, अमीबा है। अमीबा का मेरे स्कूल कोई भी निश्चित आकार होता है जी, तो कहेगा नहीं, कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। मतलब जैसे मेरे स्कूल आप मेरे स्कूल क्या कर सकते हैं जी, आप इसका फिगर मेरे स्कूल इसका बनावट मेरे स्कूल सॉरी इसका आकृति आप बना सकते हैं मेरे स्कूल किसी तरह से जी। मतलब इसका निश्चित आकृति होता ही नहीं, इसका निश्चित आकार होता ही नहीं मेरे स्कूल। तो हम मेरे स्कूल इस तरह से बनाए, हम इस तरह से बना सकते हैं जी। देखिएगा इस तरह से बना दीजिए, ये भी हमारा अमीबा हो गया जी। ठीक है, बीच में आपको ये दे देना है जी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगी, अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया मेरे स्कूल। तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ये आप बात हम आपको पिछले क्लास में बता देंगे। समझिए मेरे स्कूल कि अपना भोजन कैसे करता है जी अमीबा। ये क्या है जी, तो ये जल है क्या मेरे स्कूल, यहाँ मेरे स्कूल जल है। ठीक है, ये जल है मेरे स्कूल, जल में क्या जी, अमीबा है। क्या जी, अमीबा। मेरे स्कूल में आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अमीबा का मुख्य भोजन क्या है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल शैवाल के कण अमीबा का मुख्य भोजन है। क्या आप समझ पा रहे हैं, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। आपने बताया कि अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के कण है। मेरे बात को ध्यान से सुनिए मेरे स्कूल। अमीबा अपना भोजन मेरे स्कूल कूटपात के द्वारा ग्रहण करता है। ये बात जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। नहीं जानते तो आप जान भी गए होंगे कि अमीबा अपना भोजन मेरे स्कूल किसके द्वारा ग्रहण करता है जी, तो कहेगा कूटपात के द्वारा ग्रहण करता है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। अमीबा मेरे स्कूल कूटपात की वजह से मेरे स्कूल आगे बढ़ता है। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे स्कूल ये क्या है जी, तो ये कूटपात है। ठीक है जी, इसी की वजह से आगे बढ़ता है और मेरे स्कूल इसके द्वारा ही भोजन क्या करता है जी, को पकड़ा देता है जी। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूल ये क्या, इसको मेरे स्कूल जैसे ही सवाल के कण दिखा मेरे स्कूल और मेरे स्कूल सवाल कण इसका क्या जी, मुख्य भोजन है। तो जैसे ही इसका मेरे स्कूल इसको सवाल के कण दिखा जी, तो मेरे स्कूल उत्पाद की वजह से क्या होगा जी, आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेगा मेरे स्कूल, आगे बढ़कर यहाँ चला जाएगा। और क्या करेगा मेरे स्कूल, अपना भोजन उत्पाद के द्वारा ही क्या करेगा मेरे स्कूल, पकड़ लेगा। ये अपना भोजन
कुटपात के द्वारा पकड़ लेगा जी। पकड़ लिया भोजन को जी, ठीक है। इसका मेरे भोजन मुख्य भोजन क्या है जी, तो कहेगा शैवाल के कण। जैसे ही शैवाल का कण ये देखा, ये कुटपात की वजह से आगे बढ़ेगा, कुटपात से क्या करेगा जी, भोजन को पकड़ लेगा, क्योंकि भोजन ग्रहण करता है कुटपात के द्वारा। तो ये मेरे ये है ना, यही कुटपात है जी। समझ रहे, यहाँ तक समझ में? बिल्कुल समझ। ये भोजन को पकड़ लिया जी, भोजन को पकड़ लिया मेरे भोजन की जब पकड़ लिया तो भोजन कहाँ लेकर आएगा जी, तो भोजन को लेकर आएगा मेरे भोजन रस धानी में। कहाँ लेकर आएगा जी, तो ये मेरे भोजन को लेकर आएगा भोजन रस धानी में। कहाँ जी, भोजन रस धानी में, ठीक है। लेकर यहाँ चला जी। अब क्या करेगा मेरे भोजन को पूरी तरह से तोड़ देगा जी। नहीं कहता है कि किसी से लड़ाई होता है तो कहता तू पकड़ा जा, तो इतना मारेंगे पूरा बेहतर से सब तोड़ देंगे पकड़। उसी तरह से मेरे ये क्या करता है, भोजन को पकड़ लेता है, अब भोजन को लेकर आता है मेरे भोजन रसधानी में। अब भोजन क्या करता है, पूरी तरह से तोड़ देता है, मोड़ देता है, ठीक है। तोड़ दिया भोजन को मेरे भोजन को तोड़ दिया। तो यहाँ भोजन दो तरह से बनेगा जी। तो ये भोजन को तोड़ेगा कौन जी, अमीबा। तो दो तरह से भोजन बनेगा जी। पहला भोजन जो आपका मेरे क्या होगा, पचा भोजन होगा। दूसरा मेरे आप पचा भोजन होगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे आप जानते हैं कि अमीबा का मेरे कोई विशेष अंग नहीं होता है। कहने का मतलब क्या अमीबा का भोजन भोजन खाने के लिए क्या मुख होता है जी, तो कहेगा नहीं। मुख मतलब मुंह होता है जी, तो कहेगा नहीं। समझ रहे बिल्कुल मिल रहे। तो क्या किया जी, मेरे भोजन को पूरी तरह से कर दिया, तोड़ दिया मेरे भोजन रसधानी में लाकर। अब भोजन मेरे यहाँ दो तरह से बना जी, एक पचा भोजन, एक आपका अपचा भोजन। पचा भोजन क्या होगा जी, मेरे कहाँ जमा होगा जी, तो मेरे जमा होगा कोशिका द्रव में। कहाँ जमा होगा जी, कोशिका द्रव में। और अपचा भोजन को क्या करेगा जी, अपने शरीर अपने शरीर के सतह से विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकाल देगा जी। समझ गए, बताइए। मेरे अपने शरीर के सतह से विसरण क्रिया के द्वारा अपचा भोजन को बाहर निकाल देता है जी। मेरे अमीबा में पाचन की विधि को अंतः ग्रहण कहते हैं। तो मेरे अमीबा के अमीबा में पाचन की विधि क्या कहते हैं, तो अमीबा में भोजन पचता है, ठीक है जी, पचता है मेरे ठीक है। उस विधि को क्या कहते हैं जी, बताइए कि अमीबा में भोजन किस विधि द्वारा पचता है जी, तो कहेगा मेरे अंतः ग्रहण उसको कहते हैं जी। तो ये अमीबा मेरे अपना भोजन कैसे करता है, आप समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। कुछ भी नहीं है, पानी है, पानी में अमीबा रहता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन फुटपाथ के द्वारा करता है। फुटपाथ की वजह से भी क्या होता है, ये आगे बढ़ता है। कौन जी, अमीबा। तो मेरे इसका मुख्य भोजन शैवाल का कण है। तो अमीबा जैसे ही शैवाल का कण देखा, ठीक है, मेरे ये कुटपात की वजह से आगे बढ़ेगा और उसको क्या करेगा, मेरे ये क्या करेगा जी, ये कुटपात के मेरे द्वारा क्या करेगा जी, भोजन को पकड़ लेगा। कुटपात के द्वारा क्या करेगा मेरे भोजन को पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे इसको सवाल का कण दिखा मेरे इसको सवाल का कण क्या जी, मुख्य भोजन है। जैसे इसको दिखा, कुटपात के वजह से आगे बढ़ेगा, कुटपात से क्या करेगा, ये सवाल कण को क्या करेगा मेरे पकड़ लेगा। तो ये अपना भोजन को पकड़ लेगा जी। और फिर भोजन को कहाँ लाएगा मेरे पकड़ कर, तो ये लेकर आएगा रसधानी में, सॉरी भोजन रसधानी में। अब भोजन को रसधानी में लाकर तरह तोड़ देगा और तोड़ मोड़ देगा। यहाँ भोजन दो तरह से बनेगा, एक पचा भोजन, एक आपका पचा भोजन और एक आपका अपचा भोजन। पचा भोजन कोशिका द्रव में जमा होगा, अपचा भोजन को अपने शरीर की सतह से
विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकाल देगा, समझ रहे। और अमीबा में पाचन पाचन की विधि को अंतर्ग्रहण कहते हैं जी। इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है जी, अंतर्ग्रहण कहते हैं। समझ गए कि भोजन अमीबा कैसे करता है जी, कैसे भोजन अमीबा करता है, क्या ये बात आप समझ गए, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए 100% जी, बिल्कुल हम समझ गए 100%। हम यहाँ पूरा पॉइंट को मेंशन कर दें, लिख दें जी, आप समझ सकते हैं जी, समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो कोई भी दिक्कत है यहाँ बताइए जी, कोई भी दिक्कत समझने में आपको। तो कहेगा बिल्कुल हमें 100% समझ में आ गया अमीबा अपना भोजन कैसे करता है जी, समझ गए, बताइए, बिल्कुल समझ गए। ये क्या करता है, मेरे सुनो कुटपात के द्वारा मेरे सुनो भोजन को पकड़ता है और फिर भोजन को कहाँ लेकर आता है जी, भोजन रसधानी में, और भोजन रसधानी में लाकर भोजन को पूरी तरह से तोड़ ममोड़ देता है। और फिर यहाँ दो तरह से भोजन बनता है, पचा भोजन, एक आपका अपचा भोजन। पचा भोजन को कुछ का द्रव में जमा हो जाता है, ठीक है जी। और इसको अपचा भोजन को क्या करता है, अपने शरीर की सतह से विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकाल देता है। और इसको अमीबा में पाचन की विधि को क्या कहते हैं जी, अंतर्ग्रहण कहते हैं जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब पढ़ा है मेरे सुनो पैरामीशियम के बारे में। किसके बारे में जी, पैरामीशियम के बारे में। तो मेरे सुनो पैरामीशियम का आकृति चप्पल के जैसा होता है जी। कैसा जी, चप्पल के जैसा। चप्पल देखें कहीं, बिल्कुल हम देखें, बिल्कुल हम देखे हैं चप्पल। आइए समझाते हैं जी। तो मेरे सुनो इसका आकृति कैसा होता है जी, चप्पल के आकार का। इसका मेरे सुनो इसका आकृति चप्पल के जैसा होता है, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे सुनो इसका शरीर मेरे सुनो सीलिया द्वारा ढका होता है जी। मेरे सुनो इसका शरीर सीलिया से क्या होता है जी, ढका होता है। सीलिया से क्या होता है जी, ढका होता है। इसका शरीर सीलिया से क्या होता है जी, ढका होता है जी, ठीक है। सीलिया से क्या होता है, सीलिया से ढका होता है जी, ठीक है मेरे सुनो, सीलिया से ढका होता है। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है मेरे सुनो पैरामीशियम कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल ध्यान से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा जी। सबसे पहले आप समझिए कि इसका आकृति होता है चप्पल के जैसा जी। इसका शरीर सीलिया मेरे सुनो सीलिया से ढका होता है जी, ठीक है जी। अब समझिए मेरे सुनो यहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो, ये मेरे सुनो यहाँ से क्या होता है जी, भोजन जाता है जी। ये आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से क्या होता है, भोजन जाता है मेरे सुनो, क्या जाता है जी, भोजन। यहाँ पर क्या होता है जी, लगातार गति होते रहता है मेरे सुनो। इसी वजह से इसी दिशा में क्या होता है मेरे सुनो, भोजन जमा हो जाता है। इसी दिशा में क्या होता है जी, भोजन जमा हो जाता है। इसी दिशा में भोजन जमा हो जाता है जी। लगातार गति होने के वजह से मेरे सुनो इसी दिशा में आकर भोजन जमा हो जाता है। और मेरे सुनो यहाँ से क्या होता है जी, भोजन जाता है जी। तो मेरे सुनो इसको क्या कहते हैं जी, ये मेरे सुनो ये हो गया इसका क्या है जी, भोजन द्वार, ठीक है मेरे सुनो। तो इसको कहते हैं क्या जी, यहाँ से भोजन जाता है मेरे सुनो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या जी, बताइए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेरे सुनो कोशिका मुख। क्या कहते हैं जी, कोशिका 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 मुख, कोशिका मुख। या इसको क्या कहते हैं मेरे सुनो, इसको कहते हैं क्या जी, इसको कहते हैं मेरे सुनो एस्टोम, साइटो एस्टोम, साइटो क्या कहते हैं जी, साइटो एस्टोम कहते हैं जी, साइटो एस्टोम कहते हैं जी, समझ रहे हैं। क्या आप यहाँ तक समझिए जी, बताइए, यहाँ तक समझिए, बताइए क्या किया मेरे को। ये पैरामीशियम है, इसका आकृति चप्पल के जैसा होता है। इसका शरीर सीलिया से ढका होता है
मेरे स्कूलों यहाँ पर गति होने की वजह से सारा भोजन इसी दिशा में आकर जमा हो जाता है। मेरे स्कूलों यहाँ से क्या होता है, भोजन जाता है जी। तो ये क्या हो गया जी, इसका भोजन द्वार हो गया जी। इसका भोजन द्वार को कहते हैं जी, कोशिका मुख कहते हैं जी। मेरे स्कूलों यहाँ से क्या होगा, भोजन अब मेरे स्कूलों कहाँ गया जी, ये भोजन गया मेरे स्कूलों रसधानी में जी। कहाँ गया जी, भोजन गया मेरे स्कूलों आपका भोजन रसधानी में जी। कहाँ गया जी, तो भोजन रसधानी में गया जी। समझ रहे हैं, बताइए, समझ रहे हैं। फिर मेरे स्कूलों कहाँ गया जी, भोजन रसधानी में गया जी। भोजन रसधानी में गया जी, ठीक है। भोजन क्या गया मेरे स्कूलों, भोजन रसधानी में गया, ठीक है। तो यहाँ गया भोजन, फिर मेरे स्कूल यहाँ गया, फिर भोजन 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 यहाँ गया जी। इसी तरह से मेरे स्कूलों क्या होता है जी, घूमते रहता है। समझ रहे हैं, इसी तरह से क्या होता है मेरे स्कूल, घूमते रहता है भोजन। मेरी बात को समझिए, बताइए। मेरे स्कूल पैरामीशियम के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसका आकृति चप्पल के जैसा होता है, इसका शरीर सीढ़िया से ढका होता है। इस मेरे को इसका भोजन द्वार, इसका जो भोजन द्वार होता है उसको कहते हैं कोशिका मुख, ठीक है। मैं सुनते हैं यहाँ से भोजन, मेरे सुन इसको जहाँ से जाता मतलब भोजन में इसको भोजन यहाँ से जाता तो इसको क्या कहेंगे, भोजन द्वार कहेंगे जी। मैं सुन क्या कहेंगे, भोजन द्वार, भोजन मेरे सुन भोजन द्वार, भोजन द्वार को कहते हैं कोशिका मुख कहते हैं, ठीक है, कोशिका मुख कहते हैं। मेरे सुनो, मेरे सुनो यहाँ पर क्या होता है जी, मेरे सुनो यही यहाँ गति यहाँ मेरे सुनो लगता है गति होता है इसी वजह से यहाँ क्या होता है जी, भोजन आकर इसी दिशा में जमा हो जाता है जी। मेरे सुनो भोजन यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है जी, कि मेरे सुनो इधर से कहीं से नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है जी। अब भोजन फिर कहाँ जाएगा जी, तो जाएगा भोजन रसधानी में, फिर इस तरह से भोजन जाएगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इसी तरह से क्या होगा जी, घूमते रहेगा मेरे सुन, इस तरह से क्या होगा जी, घूमते रहेगा जी। तो क्या आप समझ गए, बताइए, क्या आप समझ गए, समझ गए, बताइए जी, कोई भी दिक्कत नहीं जी। मेरे सुनो या मेरे सुनो कोशिकीय, मेरे सुनो ये क्या है जी, एक कोशिकीय, क्या है जी, या एक कोशिकीय है, समझ रहे, मतलब मेरे सुनो क्या जी, यह एक कोशिकीय है, समझ रहे, समझ रहे, ये क्या जी, एक कोशिकीय है। मतलब इसमें मेरे सुनो कोई विशेष अंग नहीं होता है, मतलब इसको भोजन करने के लिए क्या होता है, मुंह, मुंह नहीं होता, ठीक है। मुख मतलब मुंह नहीं होता है, मुख मतलब क्या जी, मुंह। मेरे सुनो ये मृदु जली, मेरे सुनो जलीय है, ठीक है जी। मेरे सुनो इसका आकार, मेरे सुनो आकार क्या होता है जी, बिल्कुल निश्चित होता है जी, ठीक है। मेरे सुनो इसमें प्राणी संपोषण होता है जी, इसमें क्या होता है जी, प्राणी संपोषण होता है। भोजन द्वार को क्या कहते हैं जी, इसका जो भोजन द्वार इसको कहते हैं कोशिका मुख। इसका ये मैं सुन क्या जी, भोजन द्वार, इस भोजन द्वार को कहते हैं कोशिका मुख कहते हैं। इसमें इसका चप्पल में सुनो इसका आकार में सुनो क्या मेरे सुनो चप्पल के जैसा होता है जी, ठीक है जी। इसका चप्पल, इसका मेरे सुनो पैरा मिशियम का आकार चप्पल का होता है जी। तो समझ गए 100% जी, कोई भी दिक्कत समझने में बताइए, कोई भी दिक्कत समझने में जी, तो कहेगा नहीं कोई भी दिक्कत हमें समझने में नहीं है, बिल्कुल हमें 100% समझ में आ गया जी, ठीक है जी। अब मिटाते हैं, अब मेरे सुनो हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में जी, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब पढ़ेंगे किसके बारे में जी, तो पाचन तंत्र के बारे में। मतलब हम लोग भोजन मेरे सुनो करते हैं, करने के बाद कैसे पचता है जी, ठीक है जी, यही हम पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ने वाले जी, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से।
ये मेरे सुनो, ये हमारा क्या है जी, तो ये हमारा मेरे सुनो मुख गुहा है जी, सॉरी मुख क्या है जी, मुख गुहा है जी। ठीक है जी, मतलब हमारा क्या है जी, ये हमारा मेरे सुनो मुंह है। ठीक है, मेरे सुनो मुख गुहा, गुहा है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या है जी, ये मेरे सुनो हमारा मुख गुहा है जी। ठीक है, मुख गुहा है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, सबसे पहले भोजन हमारा कहाँ जाए मेरे सुनो, भोजन हम लोग सबसे पहले कहाँ हमारा जाता है जी, तो कहेगा मुंह में। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुंह में। ठीक है जी, तो मुंह कहीं क्या कहता है, मुख गुहा कहते हैं। तो भोजन हमारा सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख गुहा में। ठीक है, फिर मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाता है मेरे सुनो, तो उसके बाद जाता है मेरे सुनो ग्रास, मेरे सुनो ग्रास नदी में जी। कहाँ जाता है जी, तो फिर मेरे सुनो उसके बाद भोजन जाता है हमारा कहाँ जी, तो कहेगा मेरे सुनो उसके बाद भोजन हमारा जाता है ग्रास नली में। कहाँ जी, ग्रास नली में जी। ठीक है जी, तो ये देख रहे हैं ना मेरे सुनो, ये जो इस तरह से आप जो देख रहे हैं, ये क्या है मेरे सुनो, हमारा ग्रास नली में। ठीक है, पहले मुंह में भोजन जाता है, फिर कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा मेरे सुनो, आपको समझ में 100% आ जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या मेरे सुनो, ये क्या है हमारा बताइए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा क्या है बताइए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से। ये हमारा क्या हो गया जी, तो ये हमारा हो गया मेरे सुनो मेरे सुनो अमासे। क्या है जी, तो ये हमारा है मेरे सुनो अमासे। ठीक है जी, हमारा भोजन फिर कहाँ गया जी, अमाशय में गया जी। ठीक है, जिसको कहते हैं क्या जी, पेट। ठीक है, फिर मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। फिर मेरे सुनो हमारा भोजन कहाँ जाएगा जी, तो फिर हमारा भोजन गया मेरे सुनो छोटी आंत में। कहाँ जी, तो छोटी आंत में। फिर हमारा भोजन कहाँ गया जी, छोटी आंत में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, भोजन फिर हमारा कहाँ गया जी, हमारा फिर भोजन गया जी छोटी आंत में। ठीक है, फिर हमारा भोजन कहाँ गया जी, छोटी आंत में गया जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, हमारा भोजन कहाँ गया जी, तो हमारा भोजन गया मेरे सुनो छोटी आंत में जी। कहाँ गया जी, छोटी आंत में गया। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से।
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, आपको समझ में आएगा जी। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। ठीक है मेरे सुन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फिर मेरे स्कूल हमारा कहाँ गया जी, ये गया मेरे स्कूल हमारा भोजन बड़ी आंत में जी, बड़ी आंत में। मेरे स्कूल हमारा भोजन कहाँ गया जी, बड़ी आंत में, ठीक है जी। कहाँ गया जी, बड़ी आंत में गया जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए। फिर मेरे स्कूल हमारा भोजन कहाँ गया जी, तो हमारा मेरे स्कूल भोजन गया कहाँ जी, मेरे स्कूल मल द्वार में, मल द्वार में, मल द्वार में, ठीक है। जिसको कहते हैं रिक्टम, क्या कहते हैं जी, रिक्टम, रेक्टम, ठीक है जी। और यहाँ से कहते हैं मेरे स्कूल भोजन बाहर निकल जाता है ये, ठीक है मेरे स्कूल। आ गया जी, मेरे स्कूल हमारा भोजन गया मल द्वार में, फिर यहाँ से गया मल बाहर निकल गया जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल हमारे पास ये हो गया पहला, ये हमारा सेकेंड, ठीक है जी, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये हमारा छठा, ठीक है। तो मेरे सुनो, ये सभी मिलकर, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये सभी मिलकर आपका क्या कहलाता है जी, तो आपको कहलाता है मेरे सुनो आहार नल, क्या कहलाता है जी, आहार नल कहलाता है जी। ये सभी मिलकर आपका आहार नल कहलाता है जी, क्या कहलाता है जी, तो ये सही मिलकर मेरे सुनो क्या कहलाता है जी, तो ये सही मिलकर मेरे सुनो आहार, इसको नाल कहलाता है जी, ठीक है जी। आहार नाल कहलाता है जी, ठीक है, क्या कहलाता है जी, आहार इसको नाल कहलाता है जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल में क्या कहलाता है जी, ये सही मिलकर मेरे स्कूल में आहार, मेरे स्कूल में क्या कहलाता है जी, आहार मेरे स्कूल नाल कहलाता है जी, ठीक है जी। आहार मेरे स्कूल यहाँ पर थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है जी, ठीक है जी, आहार नल होगा या नाल होगा जी, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए जी, मेरे स्कूल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, ये सभी मिलकर क्या आपका कहलाता है जी, आहार नाल कहलाता है, ठीक है जी। क्या कहलाता है जी, आहार नाल कहलाता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। लेकिन यहाँ पर नल होगा या नाल, ये हमें डाउट है जी, तो मेरे स्कूल हम देखते हैं कि यहाँ पर नल होता है या नाल, उसके बाद मेरे स्कूल हम आपको बताते हैं। मेरे स्कूल क्या होगा जी, तो होगा मेरे स्कूल क्या जी, तो होगा अब मेरे स्कूल आहार नाल, क्या होगा जी, आहार नाल होगा जी, नल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी मेरे स्कूल।
आहार नाल होगा जी। तो ये सही मिल आपका मेरे स्कूल में मिलकर क्या कहलाता है जी, तो आहार मेरे स्कूल में नाल कहलाता है जी। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए आहार नाल नाल किसे कहते हैं? क्या पूछा जाएगा जी, आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल किसे कहते हैं? तो क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। लिखिएगा, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं के लिए विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे इसको? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं के लिए विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है मेरे स्कूल में। समझ रहे? ये मेरे स्कूल में बड़ा बड़ा जीव होता है जी, जैसे मनुष्य, बकरी, मेरे स्कूल में आपका हो गया कुत्ता। ठीक है जी, समझ रहे मेरे स्कूल? इस समय क्या होता है? इस समय मेरे स्कूल हमारा आहार नाल होता है। ठीक है, आहार नाल होता है मेरे स्कूल में। समझ गए? बताइए, क्या समझ गए? बताइए जी। सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए मेरे स्कूल विशेष अंग होता है जी। ठीक है जी, यहाँ पर छोड़ दिए मेरे स्कूल, सॉरी जी। मेरे स्कूल तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में इसमें पाचन के लिए विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है जी। ठीक है जी, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है जी। ठीक है जी, आपसे पूछा जाएगा कि आहार नाल का चित्र बनाइए, तो ये बना दीजिएगा मेरे स्कूल, यही आपको बनाना है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में तब। तो मनुष्य तथा मेरे स्कूल सभी उच्च श्रेणी वाले जंतुओं मेरे स्कूल पाचन के लिए क्या होता है? विशेष अंग होता है कि जो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। तो मेरे स्कूल उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। 100% समझ में आ चुका होगा जी। कुछ भी नहीं है मेरे स्कूल, हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। ठीक है, तो मेरे स्कूल हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे जी। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ाएंगे जी। ठीक है, पाचन तंत्र मतलब हम लोग भोजन इसको करते हैं, उसके बाद हमारा भोजन कैसे पचता है ये हम समझ रहे थे जी। सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ जाता है जी? मुंह में। ठीक है जी, भोजन तो मेरे स्कूल पहले जाता है कहाँ जी? मुंह में, फिर जाता है ग्रास नली में, इसमें जी, फिर जाता है मेरे स्कूल अमाशय में, हमारा पेट में जी, हमारा क्या जी? पेट है। फिर जाता है छोटी आंत में जी। ठीक है, छोटी आंत में जाता है जी। फिर हमारा जाता है मेरे स्कूल बड़ी आंत में जी। ठीक है जी, फिर मेरे स्कूल हमारा भोजन मल द्वार मेरे स्कूल या रेक्टम द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, तो ये होता है मेरे स्कूल हमारा हम लोग को इस तरह से मेरे स्कूल हमारा भोजन क्या होता है जी? खाने के बाद पचता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल आहार नाल किसे कहते हैं? तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होता है जी। यहाँ पर छोड़ देते हैं मेरे स्कूल पाचन जी। ठीक है, इसके लिए सॉरी जी, मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, पाचन के लिए क्या होता है? विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है
और आपको मेरे स्कूल आहार नाल का चित्र पूछे तो आप बता सकते हैं 100% मेरे स्कूल, यही आपको बनाना है जी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल। आप जरूर बताइए कि आपको कितना परसेंट समझ में आया जी। तो मेरे स्कूल आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।